जी मोहतरम सामीन, अज दिल प्याद है कि एक ऐसा वाक़या मैं आपको सुनावा जेड़ा यकीन करो कि इंसान दे अंदर एक एहसास को जगावे। यार कदी बहन भी बहन दी दुश्मन होंदी कतल नहीं, जेड़े एक बहन दा रिश्ता आंदे उनको आके लोग पसंद कर वेंदे कि जनाब ये अच्छी है, ये बाअखलाक है, तालीम याफ्ता है, इनके कोल दीनी तालीम भी है, इनके कोल दुनियावी तालीम भी है, इनको अल्लाह पाक ने सब कुछ अता कीते, इनके कोल अदब भी है, इनके कोल हुनर भी है, इनको अल्लाह पाक ने हया भी अता की, हर चीज़ तय थी वेंदी। लेकिन छोटी बहन के दिल च एक दर्द उठींदे कि है मेरी ई बहन को एक इंजीनियर मिल वने, मेरा दिल नहीं वारे लिहाजा ए पता करके उनके दफ्तर वेंदी है अपने थीवण वाले बहनों ही थे वंज को मिलदी तो मिल के ये आदि कि मैं अमरीन की बहन समरीन हूँ, आप मुझे शक्ल सूरत से बहुत अच्छे लगे, बहुत सादा दिल, बहुत नर्म मिजाज, बुलंद किरदार, आला ज़र्फ़। तो मैं इसी नाते आपसे इम्प्रेस होकर आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, और वो गुजारिश ये है कि आपने मेरी बहन को पसंद किया है, लेकिन अफसोस कि मेरी बहन आपके काबिल नहीं है। वो ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करती थी और वो उसे धोखा दे गया, वो उसे छोड़ गया। कई साल मोहब्बत करने के बाद वो इसे तबाह बर्बाद करके छोड़ गया। लफ्ज़ क्या आखे कि तबाह बर्बाद करके छोड़ गया, आप तो सब समझ गए उसको कि तबाह बर्बाद करके छोड़ वंजण दा मतलब क्या है, तो क्यों छोड़ के गया। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरी बहन से शादी ना करें। आप खुद ही कोई बहाना बनाकर ये रिश्ता तोड़ते हैं। और हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि मुझसे आप शादी करना चाहते हैं। मैं BS इंग्लिश लिटरेचर हूँ, मॉडर्न हूँ, खूबसूरत हूँ, अपनी बहन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको पसंद किया है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप ही पहले और आखिरी मर्द हैं। मुझे अगर शादी करना है तो सिर्फ आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि आपको दुख मिले, आपको दर्द मिले। मैं पूरी ज़िंदगी आपकी खातिर आपको सुकून दूंगी, आराम दूंगी, आपकी इज्जत की रखवाली करूंगी। इंजीनियर साहब इन लड़की दे गालियां चाह गए अत इन्हें पैगाम भिजवाया कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। हाँ, अलबत्ता मुझे रिश्ता देना है तो छोटी का रिश्ता दे। वालिदैन ने सलाह मशवरा किया, माँ ने आख्या कि नहीं, रिश्ता दूंगी तो यही दूंगी वगरना नहीं। लेकिन बाप ने आख्या कि देखिए जो रिश्ता हो रहा है इन्हें होने दे। रिश्तों के आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं, रिश्ते नहीं मिलते। अल्लाह के वास्ते जो वो कहते हैं, जो उन्हें बेटी पसंद है वो दे दो। खैर इन्होंने इकरार करके था कि ठीक है, अगर आपको छोटी बेटी चाहिए तो आप आए, आकर छोटी बेटी ले जाओ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਡੀ ਬਹਿਨ ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ को मिलण आई तो इंजीनियर साहब ने कल्हे कमरे च को ये आख्या कि देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ ना आया करें, क्योंकि आपके बारे में मुकम्मल तौर पे सुन चुका हूँ कि आप इंतहाई बदकिरदार हैं और मुझे डर है कि तुम्हारी बदकिरदारी का साया मेरी बीवी पे ना पड़ जाए। अपनी बदकिरदारी को अपने घर की दीवारों तक महदूद रखो और यहाँ आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब भाई कि मैं बदकिरदार हूँ? जी हाँ, किसी और ने नहीं, मुझे खुद तुम्हारी बहन ने बताया है, जो तुम्हारे साथ रहती है और जो तुम्हारे मकरो फरेब दे अच्छी तरह जानती है और जो तुमने गुल खिलाए है वो भी जानती है। मुझे उसने सब चीज बताकर आपके किरदार से पर्दा हटा दिया। इसने अपनी छोटी बहन को खामोशी से जाकर ये कहा, बहन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घिनौना खेल खेलोगे। खैर तुम्हें मुबारक हो इंजीनियर साहब, और मैं आज के बाद शायद वापस कभी ना आऊं। ख्यालों ख्वाबों में वो जा रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार रिक्शा उससे आके टकराया। वो जमीन पे गिरी, उसका सर सड़क से जाके टकराया। सर की चोट उसके लिए इंतहाई जानलेवा साबित हुई और वो जिंदगी की बाजी हार गई। दर हकीकत उसके अंदर एक दर्द था, एक सोच थी, एक टेंशन थी कि हाय मेरी सगी बहन ने अपनी राह हमवार करने के लिए मुझ पर इतना बदतरीन घिनौना इल्जाम लगाया। बस आई आपसे यही गुजारिश है, किसी को सुकून दें या ना दें, किसी के लिए टेंशन पैदा ना करें, किसी पर इल्जाम ना लगाएं, किसी पे तोहमत ना लगाएं, किसी के किरदार पे हमला ना करें। लल्लू करे अवलियां तो सोना रब करे सवलियां, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, क्या जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। यहाँ मेरी गुजारिश ख़त्म हुई, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।